एक हंसता खेलता परिवार, एक होनहार नौजवान और एक शादी जिसने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। लेकिन फिर आया वो पार्सल जो लाया मौत का पैगाम। कुछ ही सेकंड में एक घर जल उठा और सपने राख में बदल गए। सवाल यह है कि यह पैकेट किसने भेजा था? क्या यह एक निजी बदला था, एक साजिश, या फिर कोई गहरी दुश्मनी? ये कहानी है सौम्या शेखर और उनकी पत्नी रीमा की, जिनकी शादी का जश्न एक भयावह त्रासदी में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था सौम्या शेखर फैमिली के साथ। 26 साल के सौम्या शेखर और उनकी पत्नी रीमा की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। सौम्या एक इंजीनियर थे जिनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रीमा भी उतनी ही महत्वाकांक्षी थीं, लेकिन 23 फरवरी 2018 की उस रात उनकी सारी खुशियां एक झटके में तबाह हो गईं। घर में एक तोहफा आया, सुंदर, करीने से लपेटा हुआ, लेकिन अंदर था मौत का सामान। जैसे ही सौम्या ने पार्सल खोला, एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि सौम्या की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी रीमा बुरी तरह जल गई। घर आग की लपटों में घिर गया, चीख पुकार मच गई। लेकिन सवाल यह था कि यह पार्सल आया कहां से और इसका मकसद क्या था? पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जब मौके की जांच की तो यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं था। बम एक गिफ्ट बॉक्स में छिपाया गया था। धमाका ठीक तभी हुआ जब सौम्या ने गिफ्ट खोला। और सबसे बड़ी बात, यह पार्सल सिर्फ सौम्या को ही भेजा गया था। तो क्या यह एक निजी दुश्मनी का नतीजा था? लेकिन सौम्या और रीमा की कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर यह हमला किसने और क्यों किया? जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी अहम जानकारी मिली। रीमा, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थीं, उन्होंने पुलिस को बताया, पार्सल पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। इसका मतलब था कि यह हत्यारा अपनी पहचान छिपाना चाहता था। और फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। सौम्या के पिता को एक अनजान फोन कॉल आया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, और भी लोग भुगतेंगे। पुलिस ने तुरंत इस कॉल की ट्रेसिंग शुरू की और आखिरकार वो एक शख्स तक पहुंच गए। पंजीलाल मेहर। डॉक्टर पंजीलाल मेहर। ये नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक कॉलेज प्रोफेसर था। लेकिन सवाल यह था, एक प्रोफेसर ने ऐसा खौफनाक कांड क्यों किया? जांच में जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। पंजीलाल सौम्या के परिवार से पुरानी रंजिश रखता था। उसे अपने पद से हटाया गया था और उसकी जगह रीमा के परिवार के किसी सदस्य को प्रमोट कर दिया गया था। उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है, और यही उसकी नफरत की जड़ बन गया। उसने महीनों तक प्लानिंग की, इंटरनेट से बम बनाने की जानकारी जुटाई, अलग अलग हिस्सों में सामान खरीदा ताकि किसी को शक न हो, खुद बम तैयार किया और इसे पार्सल में फिट किया, और फिर इस पार्सल को शादी के बाद सौम्या के घर भेज दिया। पुलिस के पास सबूत धीरे धीरे जुड़ने लगे, लेकिन पंजीलाल बहुत चालाक था। वो हर सुराग मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी साजिश को उजागर कर दिया। पुलिस को सीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध आदमी दिखा जो पार्सल सेंटर में कुछ भेजने आया था। जब फुटेज को झूम किया गया तो यह पंजीलाल था। इसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल रिकॉर्ड और इंटरनेट हिस्ट्री को ट्रेस किया, और फिर 25 अप्रैल 2018 को पुलिस ने पंजीलाल मेहर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किए गए सबूत बहुत मजबूत थे। सीटीवी फुटेज, बम बनाने की उसकी इंटरनेट हिस्ट्री, उसके घर से मिले विस्फोटक पदार्थ, और सबसे बड़ा, उसके फिंगरप्रिंट पार्सल के अंदर मिले एक हिस्से पर पाए गए। आखिरकार महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पंजीलाल मेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सौम्या शेखर की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रीमा जिंदा बच गईं, लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। यह केस इस बात की भयानक मिसाल बन गया कि कैसे एक इंसान की ईर्ष्या उसे खूनी दरिंदा बना सकती है। एक प्रोफेसर, एक जलता हुआ घर, एक शादी जो मातम में बदल गई। सवाल बस इतना है, क्या किसी की ईर्ष्या किसी की जान ले सकती है?
ये थी सौम्या शेखर मर्डर केस की दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो आप हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।